जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश के लेसन 2 ए लेटर टू गॉड के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, इसमें से 16 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको खुश कर देने वाला इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो बताऊंगा। पूरा लाइव प्रूफ होगा, कुछ उसमें फेक नहीं है। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि आपका क्लास 10th का सिलेबस चेंज हो चुका है। बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जो इस किताब से निकल चुके हैं, सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल आईडी में जाइए और अपना सिलेबस देख लीजिए, अभी तक नहीं देखे हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूँ कि इसमें से लेसन 2 में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके 2021 के एग्जाम में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है समरी ऑफ द लेसन्स। इस लेसन का मतलब क्या है, लेसन का पाठ क्या कह रहा है, सारांश क्या है, उसको मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद से मैं बताऊंगा पैसेज फॉर कंप्रेशन। फ्रेंड्स, ये पैसेज फॉर कंप्रेशन क्या होता है, आपको एक पैसेज दिया रहेगा, इतना बड़ा पैसेज दिया रहेगा या 5-6 लाइन का पैसेज, उसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको उस पैसेज में से उसका सटीक आंसर चूज करके लिखना होता है। वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैसेज हैं। फिर से दोस्तों, उसके बाद से आता है आपका 4 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको हल करना होता है। फ्रेंड्स, उसके बाद से आपका आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी 4 नंबर का होता है, उसमें से आपको लिखना होता है। और फ्रेंड्स, लास्ट में जो आया है कि आपको आता है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैच द फॉलोइंग आपने सुना होगा, सेम मीनिंग मैच करना होता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं हर चीज़ आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, इस पाठ का मेन उद्देश्य क्या है या मेन टॉपिक क्या है, मैं उसको बता देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, लेंचो की अपने खेत से उम्मीद। लेंचो एक गरीब किसान था जो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर रहता था। संपूर्ण घाटी में एकमात्र उसका ही घर था। उसका खेत पके हुए फसल से भरा था जो उसके घर से दिखाई देता था, परंतु अब उसकी अच्छी फसल को बारिश की ज़रूरत थी। इसीलिए लेंचो उत्साहपूर्वक बारिश की ओर आशा कर रहा था। फ्रेंड, दूसरा जो टॉपिक है, लेंचो की उम्मीद का निराशा में बदल जाना। जैसा कि लेंचो को उम्मीद थी, रात्रि में बारिश शुरू हो गई है। यह देखकर लेंचो अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह अपने परिवार से कहने लगा कि यह बारिश की बूंद नहीं बल्कि नए सिक्के हैं जो कि उन पर बरसे गए हैं। परंतु शीघ्र ही उसकी खुशी जोर निराशा में बदल गई। संतावना देने वाली बारिश शीघ्र ही विनाशकारी रूप में परिवर्तन हो गई। बारिश अपने साथ भीषण हवा और ओलावृष्टि लेकर आई। पूरा खेत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि पूरा खेत नमक की सफ़ेद परत से ढक गया हो। लेंचो और उसका परिवार गहरे दुख में डूबा हुआ था। लेंचो की आखिरी उम्मीद। लेंचो ने अपने परिवार से कहा कि अब उन्हें साल भर भूखा रहना पड़ेगा, परंतु उसे ईश्वर से आखिरी उम्मीद थी। वह रात भर इसके बारे में सोचता रहा। अगले रविवार उसने ईश्वर को पत्र लिखा। उस पत्र में उसने अपने खेत की ओला द्वारा नष्ट होने की कहानी लिखी। उसने ईश्वर से 100 पोसेज देने की प्रार्थना की, जिससे वह अपने खेत की पुनः बीज बो सके और नई फसल आने तक अपने परिवार को सहारा दे सके। उसने यह भी कहा कि यदि ईश्वर ने उसकी सहायता नहीं की तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। पोस्टमास्टर का लेंचो को पत्र का जवाब देने का निर्णय लेना। पोस्टमास्टर ने लेंचो के विचित्र पत्र पोस्टर को दिखाया। दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन पोस्टमास्टर शीघ्र ही गंभीर हो गया और लेंचो के ईश्वर में श्रद्धा देखकर आश्चर्यचकित हुआ। लेंचो का ईश्वर में विश्वास टूट न जाए, इसलिए पोस्टमास्टर ने इस पत्र का जवाब देने का निश्चय किया। उन्होंने अपने कर्मचारी तथा कुछ मात्र के दम कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए निवेदन किया। उन्होंने स्वयं भी अपने वेतन का कुछ मदद हिस्सा दे दिया। कम पैसे प्राप्त होने पर लेंचो का गुस्सा हो जाना। लेंचो को विश्वास था कि ईश्वर उसके पत्र का उत्तर अवश्य देगा, अतः वह पोस्ट ऑफिस गया और जैसा कि उसने सोचा था, वहाँ उसे एक सिक्का प्राप्त हुआ, लिफाफा प्राप्त हुआ, जिस पर हस्ताक्षर के रूप में ईश्वर शब्द लिखा था। लिफाफा खोलने पर उसके केवल 70 पोसेज मिले। इस कारण लेंचो को गुस्सा आ गया, परंतु उसका ईश्वर पर विश्वास था, इसलिए उसने पुनः पत्र लिखा और प्रार्थना की कि बची हुई जो राशि उसे नहीं मिली वह उसे डाक द्वारा न भेजे, क्योंकि उसके अनुसार पोस्ट ऑफिस की सभी कर्मचारी बेईमान थे। फ्रेंड्स, अब मैं जो आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ वो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। इस पैसेज को ध्यान से देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिए।
फ्रेंड्स ये 2021 में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है जो कि आपके पेपर में आ सकता है। देख लीजिए इसके, चलिए मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, उस क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए आराम से। देखिए फ्रेंड्स यही वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस लेसन से आ सकते हैं पैसेज के। आगे ये क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। अब मैं उसके आंसर्स दिखाता हूँ, चाहे तो आप किसी कॉपी में नोट कर सकते हैं आराम से। फ्रेंड्स इस पैसेज से 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपने याद कर लिया तो आपके 4 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। इसके बाद से मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिखा दूंगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और 4 नंबर का जो कि आपका है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस वो भी दिखा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो आप अभी तक ये आंसर सब देख चुके होंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस लेसन का ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए कि आपके परीक्षा के लिए है, बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको आराम से देख लीजिए। एक ही क्वेश्चन को देखिए किस तरह से घुमा फिरा के पूछा है, और इसका आंसर अब मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये आंसर, इसका आंसर है जो कि आपको देना होगा, लिखना होगा। इसको किसी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो स्केच द कैरेक्टर ऑफ पोस्टमास्टर इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि समझिए कि छप गया है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी मुझे नोटिफिकेशन मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित तो मैं आपको इस चैनल पर ज़रूर दे दूँगा। फ्रेंड्स देखिए यही वो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं बताने वाला था। इसका आंसर देख लीजिए, बहुत ही छोटा आंसर है। यही 2 क्वेश्चंस इस बोर्ड एग्जाम में आपके लॉन्ग आंसर्स में से आएंगे, ये मान लीजिए क्लियर है। फ्रेंड्स अब चलिए मैं शॉर्ट आंसर दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स अभी आप जो देख रहे हैं ये क्वेश्चंस, ये कि समझिए कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी सेट में आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। ये 4 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद से फ्रेंड्स मैं आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर का दिखा दूंगा जो मैच द फॉलोइंग है। उसके बाद से अगला लेसन वीडियो में बना दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स यही वो 4 नंबर का क्वेश्चंस है, इसको देख लीजिए ध्यान से, समझिए कि आपके पेपर में छप गया है। मैच द फॉलोइंग है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। इंग्लिश ग्रामर का मैं सिलेबस पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अवतार से, जो कि 2020 का अवतार है और इसमें से बहुत ही मैच करता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको किताब से दिखा देता हूँ, और जो भी पढ़ाना होता है मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। इंग्लिश ग्रामर वैसे बोर्ड पे ही पूरा पढ़ाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ।